नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, जिससे आपको प्रकृति के तमाम उन संसाधनों से जोड़ा जाता है जिनका सदुपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं बिना किसी जद्दोजहद के। यानी प्रकृति हमें तमाम ऐसे गुणकारी तत्व प्रदान तो करती है, लेकिन उनकी सही जानकारी ना हो पाने की वजह से कहीं ना कहीं हम प्रकृति और ईश्वर के द्वारा दिए गए इस वरदान का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उससे चूक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ताकि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के रोगों से घिरा हुआ ना रहे, हर कोई व्यक्ति रोग मुक्त रहे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, वो स्थान और पूरा सवाल लिखकर भेज सकते हैं ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे उपचार आपको बताए जाते हैं जिनको आप लिख ज़रूर लें ताकि आपके जहन में उम्र भर वो बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मौसम के अनुसार या महामारी के अनुसार बुखार की एक आम समस्या बन के, ये जो प्रॉब्लम है ये एक आम समस्या बन के रह गई है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को बुखार होता है तो वो इस कदर परेशान हो जाते हैं क्योंकि शरीर एकदम से शिथिल हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर्स के पास चक्कर काटे जाते हैं और कोई ठीक से लाभ नहीं मिल पाता। आज चढ़ा, कल उतर गया, फिर परसों चढ़ गया, बहुत सारे में ऐसे देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर शरीर का तापमान अचानक से इस कदर बढ़ जाता है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, ये कुछ कुदरत की देन है जी कि जब हम अपनी तकसीर के विपरीत कोई चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं, उसका गलत प्रभाव जो शरीर पे पड़ता है, उसकी सबसे पहली पहचान होती है बुखार। जी। और बुखार 99, 100 और किसी का 104 तक भी चला गया। यानी किसी भी रोग की दस्तक बुखार को हम कह सकते हैं। जी। और इसमें जो दवाइयाँ हम देते हैं उससे हम शरीर के अंदर दबाने का कोशिश करते हैं, उस रोग को दबाते हैं। यानी शरीर में जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट न महसूस हो, सुन कर देते हैं शरीर को। रोग तो रहता है जी जी जी, परंतु शरीर सुन करके वो कष्ट महसूस नहीं होता। परंतु ये एक किस्म का बिजनेस है। असल जो इलाज है, बुखार आपको चाहे किसी भी मौसम में या कैसा भी बुखार है, ऐसे तो हमारे पास इसकी सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमेशा आपके रसोई घर में 24 घंटे चीज़ें रहती हैं, उन्हीं से उपचार करते हैं। यदि बच्चा है, उसको बुखार आ गया, दूध पीता है बच्चा, अभी उसको अन्न नहीं देते, तो उसके लिए तो इसका उपचार है कि एक तुल्ली लहसुन की छील करके तवे के ऊपर रख के आँच जला के उसको बिल्कुल जला के राख बना दें। उस राख को शहद में मिला के बच्चे को आंगुली से 2-2 घंटे बाद उसको चिटाते जाए। उसके चिटाने से बच्चे को बुखार नहीं रहेगा। और जो बड़ा है, जो खाना भी खाता है, उसके लिए है कि पानी गर्म करो, उबाली दे के नीचे उतार लो। उतारने के बाद पानी को 15 डिग्री तक ठंडा होने दें।
जब 15 डिग्री पानी ठंडा हो जाए तो 1 तुल्ली लहसुन की पीस करके बिल्कुल चटनी बना के फिर सूती कपड़े को पानी में भिगो के उसको निचोड़ लें अच्छी तरह। फिर उस तुल्ली को, पीसी हुई चटनी को उस कपड़े के अंदर, गिल्ले के अंदर रख के उसको हाथ से दबाना, उसकी 1 बूंद शहद के अंदर मिलानी। अब वो बच्चे को चटा दो। बच्चे का बुखार ऐसे उतरेगा जैसे सर्दियों में पारा गिरता है और नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा। जो बच्चा आपका परेशान था वो मुस्कुराने लगेगा। और जो बड़ा है उसके लिए छोटी तुल्ली या तो 5 ले लें, बड़ी तुल्ली या तो 3 ले लें। पानी का तरीका वो ही है कि उबाली देके नीचे उतार लें। जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो लहसुन को चटनी की भांति पीस करके उस पानी के अंदर घोल के, अब इस पानी को 1 गिलास को पीने में आपने आधे घंटे का समय लगाना। पीते पीते आपका बुखार उतर जाएगा। लहसुन के अंदर ये ताकत है कि किसी भी किस्म के कीटाणु, किसी भी रोग के कीटाणु, उनको ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब बुखार वाले के खान पान पर विशेष ध्यान देना कि किसी भी रोगी को ब्रेड बिस्कुट बिल्कुल नहीं देना। सबसे अच्छा तो है कि गेहूँ छोड़ के जितने भी अनाज है, वैसे सबसे अच्छा तो रहता है मूंग का दलिया, मलका मसूर का दलिया या बाजरे का दलिया। इसके अंदर अजवाइन और जीरा भून के पीस के मिला दें। और यदि इसको ठीक ढंग से पकाएंगे, परंतु कुकर में नहीं पकाना, या तो कलाईदार पीतल का बर्तन हो या तांबे का बर्तन हो या फिर स्टील का बर्तन हो। अमोनिया के बर्तन में भी कभी भी कोई चीज़ नहीं बनानी, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। और उसके ऊपर ढक्कन लगा के धीमी आंच से पकाना। जब वो अच्छी तरह पक जाए तो उसको नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक की चटनी बना के रस तो उसका 1 गिलास पानी में मिला लें। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। और जो बाकी कचरा बचा उसको उस अपने दलिए में मिला करके खाएं। उसका तरीका है कि 2-4 ग्राही आपने दलिए की खाई, ऊपर से 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाई, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका खाना भी बड़े अच्छा पचेगा और आपको दोबारा बुखार भी नहीं होगा। परंतु ये लहसुन की मैंने आपको तुलियाँ बताई हैं या राख जला करके शहद में मिला के बच्चे को चटाने बताई है, बच्चे को हर 3 घंटे बाद देनी है और बड़ों को हर 4 घंटे बाद देनी है। और दिन में 5 खुराकें बड़े के लिए लाजमी हैं, बच्चे के लिए 3 खुराकें काफ़ी हैं। किसी भी किस्म का बुखार है, बुखार का नामो निशान नहीं रहेगा। और आज सबसे ज़्यादा जो रोगी घबराते हैं, बुखार से घबराते हैं। बुखार कोई रोग नहीं है, ये खतरे की घंटी है। जब भी शरीर में आपके कोई रोग आएगा तो जैसे आपके कोई आता है, दरवाजे पे घंटी लगी, उसको बजाते हैं, आप संचेत होते हैं कि द्वार पे को खड़ा है और देखते हैं, यही काम बुखार का है। जब भी शरीर के अंदर कोई रोग आएगा तो आपको बुखार लाजमी होगा। और जब आप लहसुन का प्रयोग करते हैं तो आपके नज़दीक कोई भी किसी किस्म का रोग नहीं आ सकता। परंतु आर्टिफिशियल चीज़ें, ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, बेटाइमा खाना, इस पे आप बिल्कुल पाबंदी लगा दें। रोगी का खाना तो दिन में 10 बजे तक का है, रात को दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले का है। खाना खाने के बाद जो समझदार है
उसको 5 मिनट के लिए वज्रासन में उठा दें। 5 मिनट के बाद उठा के 10 मिनट उसको घुमा के फिर यदि सोना चाहें तो सब आसन सो जाएं। जितनी देर उसको नींद आती है सोएं। और उसके बाद 5 मिनट बाएं साइड करवट लें और 3 साइड दाएं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के चले घूमें, जो मर्जी करें, उसको बुखार का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु ये क्रिया आपने 3 दिन लगातार करनी है, तब जाके अंदर से पूरा खून साफ होता है। यदि कहीं थोड़ा सा कण किसी रोग का रह गया और आपने लहसुन लेना छोड़ दिया तो वो आपको दोबारा परेशान करेगा। और रात्रि ठीक 9 बजे सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ के, भले आपका पेट साफ हो ना हो, दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्री का, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम। ये करना हर एक को अति आवश्यक है। तो आपको कभी भी आखिरी सांस तक कोई रोग नहीं आ सकता। यदि आप मेरे कहने के अनुसार चलते हैं, मेरे बताए गए नियम को मानते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में आपको हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सिंग होम नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। नाम नीरज है और मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। मैं पिछले काफ़ी वर्षों से मौसमी बीमारी से जूझ रहा हूँ। जब भी मौसम चेंज होता था मुझे खांसी, बलगम, जुकाम लग जाता था। ये साल में 2 से 3 बार होता था। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, एलोपैथिक लिया, होम्योपैथिक लिया, पटेल चेस्ट भी गए, काफ़ी इधर उधर भागा दौड़ी की, बट परमानेंट इलाज कहीं से नहीं आया, आराम कहीं से नहीं हुआ। उसके बाद टीवी में गुरुजी को सुन के हम काफ़ी प्रभावित हुए। हमने यहाँ फिर फ़ोन किया और फ़ोन करके कई लोगों से बात किया जो यहाँ से पहले ठीक हो चुके थे। तो करीबन आज से 7-8 महीने पहले मैं यहाँ आया था। तब से लेकर अब तक मुझे करीबन 30 से 40% बहुत आराम हुआ है। जो बीमारी पहले साल में 3 बार मुझे प्रॉब्लम करती थी, अब वो एक ही बार जनरली होता है, और वो भी गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी उसमें आराम आता है। बहुत आभारी हूँ गुरुजी का कि उन्होंने इतना अच्छा मिशन और ये उपचार वो जो कर रहे हैं। इसमें यही है कि आपको परहेज के साथ साथ थोड़ा दवाई में काफ़ी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी लानी पड़ती है। उसके साथ हम काफ़ी हद तक अपना जीवन सुधार सकते हैं। हाँ, मेरा नाम द्वारका है। मैं शास्त्री नगर दिल्ली भवन से आया हूँ। बाबा जी के पास आने से पहले मेरे पैरों में बहुत जलन हुआ करती थी, पेट में स्वेलिंग थी और मेरी किडनियाँ सिकुड़ गई थी। बाबा जी का मैं प्रोग्राम देखा करता था। 4 बजे तो मुझे लगा कि मुझे बाबा जी को नब्ज़ दिखानी चाहिए। मैं 12 घंटे भूखे रह के बिना पानी पिए बाबा जी के पास पहुंचा और अपनी नब्ज़ दिखाई। बाबा जी ने कहा कि आपकी किडनी सिकुड़ी हुई है और पेट में स्वेलिंग है। फिर मैंने बाबा जी को नब्ज़ दिखाकर अब दवाइयाँ ली। यहाँ से 15 दिन की दवाइयाँ खाई हैं। उससे मुझे 35 से 40% तक बहुत रिलीफ मिला है। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मैं रश्मि हूँ, रश्मि पटना से मैं बोल रही हूँ। जी, सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, मेरे दाहिने पैर के घुटने में सूजन है, रात में थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है जी। और बाएं पैर की एड़ी में सूजन है। तो डॉक्टर ने बताया था कि मैं टेस्ट कराई थी तो कि RS फैक्टर थोड़ा बढ़ा हुआ है जी। लेकिन मैं बाबा जी के कहे हुए जो उनका प्रोग्राम देख करके लहसुन, हल्दी और लहसुन, अदरक और प्याज का रस, ये सब उनका नियम फॉलो कर रही हूँ। तो और मेरा मन थोड़ा घबराता है ना, पैल्पिटेशन बढ़ा रहता है, मन घबराता है जी। तो चलने के समय मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, लगता है कि मैं गिर जाऊंगी, बैलेंस लूज करूंगी, तो बहुत संभल के चलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, आप ऐसा कीजिए कि शायद शुद्ध मिल जाए आपको, तो 2 चम्मच शहद में 3 तुल्ली लहसुन की पीस करके चटनी मिला के उसमें मिला दें और चाटने में 20 मिनट लगाएं। ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध हल्का गर्म उसमें हल्दी डाल के पिएं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा, घबराहट भी नहीं होगी, पाचन शक्ति भी अच्छी होगी। कुछ समय तक करें और जैसे ही आपको टाइम लगता आप आश्रम में आकर नाड़ी परीक्षण करवाएं।
नाड़ी परीक्षण से असलियत का पता लगेगा कि आपका रोग क्यों बढ़ा है, क्या कारण है। और एलोपैथिक दवाइयाँ खाएंगे तो उससे रोग तो आपका जो है शून्य हो जाएगा, अंग रोग रहेगा परंतु आपको महसूस नहीं होगा। और उसके बाद फिर इसके कई साइड इफ़ेक्ट पड़ेंगे। आज तक पूरे संसार के अंदर एलोपैथी में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो रोग को जड़ से काट दे। ये सिर्फ रोगों को दबाने की दवाइयाँ हैं, किसी रोग के काटने की दवाइयाँ नहीं हैं। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहती हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएंगे, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, इनसे आपको पहले दिन कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा और 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त हो जाएगा। परंतु यहाँ का नियम है कि यहाँ पे कमीज सलवार पहन कर आना, सलवार भी खुली मोहरी की, और नाड़े वाली सलवार पहन के आना। यदि उसमें प्लास्टिक का नाड़ा ऊपर पड़ा हुआ तो आपके नाड़ी परीक्षण में जब वो आएगा तो आपको दवाई नहीं दी जाएगी। यदि आपने साड़ी बांध रखी है तो आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। आपने पैंट पहन रखी है तो भी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। औरतों का नाड़ी परीक्षण तभी किया जाता है जब उसने सूट पहना हो। तो ध्यान रखिएगा, कुछ नियम परहेज़ हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके भी जान सकते हैं। और लेकिन यही जो सलाह आपको दी गई है ये इसीलिए दी गई है क्योंकि रोग आपका बढ़ चुका है और उस रोग को कैसे ठीक किया जाए वो फिर एक बार नाड़ी परीक्षण के बाद ही पता लगाया जा सकता है। तो इसके लिए आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है दीपक कोहली जी हैं और इन्होंने अपना सवाल पूछा है फरीदाबाद से। ये कहते हैं कि गुरुजी मुझे बुखार रहता है लेकिन जैसे जैसे मैं दवाई लेता हूँ तो ठीक हो जाता है, नहीं लेता हूँ तो बढ़ जाता है। और अभी जो उपाय आपने बताया है क्या इससे मेरा ये परमानेंट बुखार ठीक हो सकता है? जो मैं उपचार बताता हूँ ये परमानेंट इलाज है। मैंने पहले आपको कहा कि एलोपैथिक दवाइयों से रोग दबाया जाता है, अंग सुन्न कर दिया जाता है जहाँ तकलीफ़ है। सुन्न होने के बाद आपको पता नहीं लगता कि मुझे तकलीफ़ है कि नहीं। परंतु जो उपचार मैंने बताया यदि आप इसको करते हैं तो इससे परमानेंट रोग जड़ से कट जाता है। तो फिलहाल एक दर्शक और हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुखिंदर नाम है सर, मैं समाना से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सर मेरे ना 5-6 साल हो गए, प्लेटलेट्स नहीं बढ़ते भी। प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। देखिए, जिसका लीवर और तिल्ली कमज़ोर हो जाते हैं उसके प्लेटलेट नहीं बनते। और इसका उपचार यदि मैं आपको टीवी के माध्यम से बताऊंगा तो मुझे कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए। इतना समय टीवी के माध्यम से नहीं है। आप अपने प्लेटलेट बढ़ाने, अपने रोग मुक्त होना है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब वो दवाइयाँ लेंगे तो जिस दिन आएंगे उसी दिन से आपके प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर यानी स्वस्थ विचार आश्रम में हर प्रकार का उपचार उपलब्ध है और ख़ास तौर पर रोग को जड़ से ख़त्म किया जाता है। तमाम ऐसे दर्शक जो रोगी हैं जो अपने इन रोगों को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं और अपने उन रोगों को लेकर
बिल्कुल आश्वस्त हैं और अपने रोग को जड़ से ख़त्म कर चुके हैं, ऐसे तमाम रोगियों के अनुभव आप देखना और सुनना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और दर्शकों, अब मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। संस्कृति टीवी चैनल को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के अलावा अब आप देख सकते हैं MX प्लेयर पर भी। MX प्लेयर एक एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें लाइव चैनल संस्कृति 24x7 यानी 24x7 आप देख सकते हैं इसको लाइव। और जब भी आपको अपने संबंध में जानना हो, सनातन धर्म के बारे में जानना हो, देश धर्म संस्कृति के बारे में आपको इच्छा हो देखने की, तो आप संस्कृति टीवी को लॉगिन कर सकते हैं। MX प्लेयर को डाउनलोड आज ही करें। और इस कार्यक्रम को यदि आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube और Facebook के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कार्यक्रम में आज के बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो गया है। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।